Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। द डैश ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। सारे डिफेंस फोर्सेस का कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट। सेकेंड इज द डैश हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम होता है कोस्ट गार्ड का। उसके बाद नेक्स्ट है, द डैश हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पज ऑफ इंस्टिलिंग अमंग स्टूडेंट्स द लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन से प्यार और मिलिट्री ट्रेनिंग को इंस्टिल करने के लिए, उनके अंदर ये चीज़ को क्रिएट करने के लिए क्या एस्टेब्लिश किया गया है? तो उसका जवाब है नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी। सेकेंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला, इट इज़ नेसेसरी टू एंड टेररिज्म टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए टेररिज्म को ख़त्म करना, आतंकवाद को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा पेज नंबर 75 पर। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, द बिगेस्ट चैलेंज टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज दैट ऑफ टेररिज्म। इंसान की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम में अगर कोई है तो वो टेररिज्म है। टेररिज्म टारगेट्स कॉमन इनोसेंट पीपल। ये आम मासूम लोगों को टारगेट करता है। इट एम्स एट क्रिएटिंग टेरर और फियर इन द माइंड्स सो दैट दे बिगिन टू फील इनसिक्योर। ये लोगों के दिमाग में डर पैदा करता है ताकि वो इनसिक्योर होकर जीने लगे। दस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी, इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू पुट एन एंड टू टेररिज्म। ये ज़रूरी है कि टेररिज्म को ख़त्म कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एवरी नेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इटसेल्फ। हर देश अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है। तो ये भी ट्रू है। इसका एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 72 पे। तो आइए 72 पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद ज्योग्राफी। नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश की ज्योग्राफी से कनेक्ट होता है। बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज मोर लाइकली टू बी एंडेंजर्ड बाय नेशंस हु आर ज्योग्राफिकली क्लोजर। क्योंकि देश को उसी से ज़्यादा खतरा होता है, उसी देश से ज़्यादा खतरा होता है जो ज्योग्राफिकली हमारे करीब है, या नेबरिंग कंट्री हम कह सकते हैं। अ नेशन मस्ट एसेस द थ्रेट टू इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द सोर्स ऑफ दैट थ्रेट। इसलिए हर देश को ये ज़रूरी है कि वो अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे जो, या अपनी सरहद पे जो खतरा है उसको समझे और उसको जो है उसके सोर्स को समझे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट एट बे। एट बे मीन्स एट अवे, दूर। तो इस खतरे को दूर रखने के लिए द नेशन हैज़ टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री माइट। इसलिए देश क्या करता है? अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देर आर नो इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 74 पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड, देर आर सेवरल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल द कश्मीर इशू, dispute over river water sharing, the problem of infiltration, dispute over the border etc. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट है, जैसे कश्मीर का मसला है, कश्मीर का इशू है। वाटर शेयरिंग, रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ, जो घुसपैठ हो जाती है, जो आ जाते हैं एक से दूसरे देश में, ये प्रॉब्लम है। बॉर्डर को लेकर अक्सर डिस्प्यूट होती है। तो इंडिया हैज़ कंटिन्यूअली ट्राइड टू सॉल्व दिस इश्यूज थ्रू डिस्कशन एंड निगोसिएशन, जिसमें इंडिया ने इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन और निगोसिएशंस के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। पहला है द फंक्शन ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स, पेज नंबर 74। रैपिड एक्शन फोर्स का क्या काम है?
पेज नंबर 74 पे ये देखिए यहाँ ऊपर, द रैपिड एक्शन फोर्स परफॉर्म्स द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग पीपल्स लाइफ टू नॉर्मलसी। रैपिड एक्शन फोर्स लोगों की जिंदगी को नॉर्मल लेवल पे लाती है, कब? बाय मूविंग इन क्विकली इन इंसिडेंट्स ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी सच एज बॉम्ब ब्लास्ट और राइट। जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई दंगा फसाद होता है, तो ऐसे में लोगों को नॉर्मल जिंदगी में लाने में रैपिड एक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी, पेज नंबर 75 पे। देखिए ये ह्यूमन सिक्योरिटी रिफर्स टू ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग, यानी कि जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, इंसान के बारे में सोचा जाए, वो बात को ह्यूमन सिक्योरिटी कहते हैं। इन ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज एक्सपेक्टेड दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर। इसमें इंसान हर तरह के खतरे से प्रोटेक्ट हो, एंड दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, और इंसान को पढ़ने की, अच्छी हेल्थ और डेवलप होने का मौका मिले। The concept of human security also includes the idea that a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming literacy, illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में ये आइडिया भी आती है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, एक फेवरेबल, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जिसमें हर कोई एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके, जिसमें इलिटरेसी ना हो, जिसमें गरीबी ना हो, जिसमें सुपरस्टिशन या बैकवर्डनेस ना हो। Human security necessitates the protection of the right of minorities and weaker section. Human security में minority और weaker section के अधिकारों को भी देखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टूडेंट्स होम गार्ड। होम गार्ड का भी आंसर आपको पेज नंबर 74 पे मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। आज़ादी से पहले ही एस्टेब्लिश हो गया था। सिटीजन कैन ज्वाइन द होम गार्ड एंड असिस्ट इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। कोई भी आदमी होम गार्ड ज्वाइन करके देश के डिफेंस में मदद कर सकता है। एनी सिटीजन, मैन और वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 35 ईयर कैन ज्वाइन द होम गार्ड। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, देश का नागरिक होना चाहिए, जिसकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में हो, तो वो ज्वाइन कर सकता है होम गार्ड को। ये करती क्या है होम गार्ड? दिस फोर्स हैज द फॉलोइंग टास्क: मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सप्लाई ऑफ मिल्क, वाटर एंड अदर एसेंशियल सर्विस ड्यूरिंग राइट और स्ट्राइक। अगर कोई दंगा फसाद हो जाए या स्ट्राइक हो जाए तो ऐसे में ये मिल्क वाटर सप्लाई करने का काम करती हैं। टू रेगुलेट ट्रैफिक, टू हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ट्रैफिक को रेगुलेट करती हैं, और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड या अर्थक्वेक आ जाए तो भी लोगों की मदद ये करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, व्हाट आर द थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, पेज नंबर 74 एंड 75। नेशनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स है, यहाँ से आप लिखेंगे। पहले ये जो ग्रीन में अंडरलाइन है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड चाइना हैव ट्राइड टू थ्रेटन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान और चाइना से हमारे देश को खतरा है। उसके बाद यहाँ पर है, इंडिया सिक्योरिटी इज नॉट ओनली थ्रेटन बाय आउटसाइड पावर्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन। ये सिर्फ नहीं कि इंडिया की सिक्योरिटी को बाहर के देशों से खतरा है, देश के अंदर भी बहुत से खतरे हैं। इट इज नॉट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज इंपॉर्टेंट एनी मोर। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए या इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि इंटरनल लेवल पे क्या खतरा है, तो रिलीजन, रीजनलिज्म, several rebellious movement based on ideology, race, ethnicity and economic inequality are creating instability। जैसे धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे बहुत सारे रेबिलियस मूवमेंट का मतलब होता है विद्रोह करना, बगावत कर देना। ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो आइडियोलॉजी पे या जात पात पे या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी अमीरी गरीबी के फर्क पे डिपेंड होती है। इससे भी देश में इंस्टेबिलिटी आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, नेक्सलाइट मूवमेंट इज द थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे कि नक्सलवादी मूवमेंट जो है वो भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उसके बाद नेक्स्ट है, टेररिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। आतंकवाद भी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे,
राइट द फंक्शन ऑफ द BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पेज नंबर 74 पे देखिए यहाँ पर लिखा है द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परफॉर्म्स टास्क लाइक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या काम करती है? क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन एरियाज नियर द बॉर्डर। जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी, उनके दिमाग में ये बात होती है कि भाई BSF वाले हैं तो हम सिक्योर है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, स्मगलिंग को रोकते हैं। पेट्रोलिंग द बॉर्डर, और बॉर्डर पे घूमना फिरना, नजर रखना, ये काम BSF करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे है कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट द टेबल अबाउट सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए मैं जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ नेम ऑफ द सिक्योरिटी है, उसके क्या फंक्शंस है, उसके चीफ को क्या कहते हैं, और नेम ऑफ द प्रेजेंट चीफ, अभी वो चीफ कौन है वो बताना है। तो पहला यहाँ दिया आर्मी। तो आर्मी का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आर्मी का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके चीफ को जनरल कहते हैं, और जो प्रेजेंट चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने, ये इनका प्रेजेंट नाम है। ठीक है, ये अभी जो प्रेजेंट चीफ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नेवी। नेवी का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे लिखा है नेवी का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन। इसके चीफ को कहते हैं एडमायरल, और अभी जो प्रेजेंट में चीफ है उनका नाम है करमबीर सिंह। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एयरफोर्स। एयरफोर्स का काम है प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज एयर स्पेस। इसके चीफ को कहते हैं एयर चीफ मार्शल, और अभी जो प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए उसके बाद है यहाँ पे चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम के सामने क्या चैलेंजेस है? तो यहाँ दिया हुआ है सबसे पहला डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद नक्सलिज्म और टेररिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और आंसर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।